बस भाई आई थिंक जब लास्ट 10 मिनट स्टार्ट होते हैं ना उसी वक्त एंड कर देनी चाहिए, क्योंकि मेरा ख्याल है लास्ट 5 मिनट्स में, फाइव आ- मिनट्स आखिरी जो रह पाँच जाए तो। मिनट होते हैं शायद उसके अंदर वो, फिर उसके बाद ये लग जाती है ये जो है 10 मिनट की ब्रेक वाला जी चक्कर, हाँ। पहले ही बंद करना चाहिए। हाँ, तो 5 मिनट से पहले पहले ही, मतलब 10 मिनट जैसे स्टार्ट हो मेरे ख्याल है उसी वक्त एंड कर देनी चाहिए। ठीक। आप भी याद करा दिया करें, हम कर देंगे, ठीक है। ओके। अच्छा, जी इंशाल्लाह। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। अच्छा बच्चों, ये जो लिस्ट आपके सामने थी, ये चंद उस एरा के स्कॉलर्स की लिस्ट है, ठीक है, जो कि मशहूर हुए थे एज समथिंग, जो कि दीन के ऊपर कोई एतराज़ात या स्केप्टिकलिटी उन्होंने शो की है, ठीक है, यानी शक शक मजाजी आप ये कह सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो हमारा डिक्लाइन है इन उनकी वजह से नहीं था, और ना ही हमारा राइज उनकी वजह से था, ठीक है। कुछ ऐसे बस हालात होते हैं जिसके अंदर जो है ये लोग या इनकी की राइटिंग जो है वो ज़्यादा मशहूर हो जाती हैं कुछ, और वो मामले जो हैं वो आगे चलते हैं, लेकिन ये रिफ्लेक्ट नहीं करते कि आमियों का बिहेवियर क्या था। आमी जो लोग हैं वो वैसा कि वैसा थे, वो दीन पे यकीन रखने वाले, ईमान रखने वाले, जो हैं वो प्रिजर्व करने वाले और आगे चलने वाले। लेकिन कलेक्टिव डिक्लाइन बच्चों जो इस्लामिक वर्ल्ड में हुआ है ना, वो असेंशली हुआ है ये रिसेंट मॉडर्न टाइम्स, ठीक है। और ये क्रिश्चियनिटी के साथ साथ हुआ। और वो किस तरह हुआ था कि क्रिश्चियनिटी ने जब क्या किया कि उस वक्त जब कॉलोनाइजेशन शुरू किया, ठीक है, उन्होंने दूसरे इलाकों पर हमला किया, उन जगहों पर आए, उनसे ट्रेड किया, उनके आइडियाज़ और ये वो चीज़ें जो मॉडर्न लिबरलिज्म के आइडियाज़ हैं जो, और उसमें जो सबसे सेंट्रल पीस ऑफ आइडिया जो कि एक किस्म की दीन के और रिलीजन और उसके डिक्लाइन के लिए और एथिज्म के फ़रोग के लिए फैलाया गया है ना, वो फैलाया गया है इसके अंदर सेक्युलरिज्म ने, ठीक है। यानी जब वो वाला डिपार्टमेंट आया ना, ऐसी चीज़ कि दीन को इन इन हर किस्म के अदारे से किसी न किसी कैपेसिटी से अलहदा किया जा सकता है, पॉलिटिक्स से शुरू होके और आगे एंड तक, ठीक है। तो जब ये वाला आंसर शुरू हुआ है और ये मॉडर्निज्म का जो मामला है, इसकी कॉम्बिनेशन से ये मामले जो चीज़ें शुरू हुई हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ना कुछ एविडेंसेस आते हैं कि फॉर एग्जांपल, इसको तो छोड़ें कि बगदाद किस तरह गिरा, क्योंकि वो इतना रेलिवेंट नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी है कि एथीज़म जो है वो जो ये वाला मामला जो हमारे पास, हम किस तरह कंड्यूसिव हुए, ठीक है, एक इन लिबरल और सेकुलर आइडियाज़ के साथ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि चलो वो उनका अपना तो चल रहा था, हमें क्या मसला पड़ा कि हमने भी उनको फॉलो करना, ठीक है। तो सबसे पहले यही जो मैं बात कर रहा था कि मामला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ही शुरू हुआ, जो कि उनकी साइड पे थी। जब उन्होंने ये चीज़ें आइडियाज़ कंज्यूम किए ना सिर्फ कंज्यूम किए, बल्कि जब उन्होंने इन दूसरे इलाकों में फैले, तो उनके भी जो इलीट क्लास थी, क्या होती थी, वो ब्रिटेन को देखती थी, वो नेदरलैंड को देखती थी, वो फ्रेंच को देखती थी, और इनके यहाँ जो फ़लसफ़ी थे, आइडियाज़ थे, वो उसके साथ रिफ्लेक्शन जो है वो इनके अपने आइडियाज़ की भी होती है। देखिए, एलीट का इन्फ्लुएंस होता है, एलीट का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, जो उसकी सोच होती है वो आमियों के अंदर उसके कोई ना किसी न किसी लेवल पर अफेक्ट होते हैं। तो एक तो चीज़ है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो टेक्नोलॉजी है, ठीक है। आपके सामने स्टीम इंजन का मैंने मिसाल दी है। लेकिन स्टीम इंजन जो है ना, और ये जो बाकी चीज़ें हैं, ये एक मज़े की बात है। वैसे स्टीम इंजन इंडिजिनस टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं कि फिर भी जो है जिस तरीके से उन्होंने ट्रेन और रेलगाड़ी और इस चीज़ को ऑप्ट किया ना, और जिसके अंदर इन्होंने कम्युनिकेशन फास्ट की और ये वाली चीज़ें की, ये कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज जो आई हैं ना, ये एक एक्सेसिव किस्म का जो है ना, वो आप कह लें इंफराइटिक कॉम्प्लेक्स लेके आई बाकी लोगों के ऊपर, ठीक है। जिसके अंदर ना सिर्फ स्टीम इंजन की बात हो रही है, यहाँ पर एडवांस वेपनरीज की भी बात हो रही है, जिसके अंदर गन है, जिसके अंदर फास्टर रीलोडिंग है, ठीक है, जिसमें एक फायर से आप अगले बंदे को ख़त्म कर सकते हैं, या तीर और उससे जो है वो ज़्यादा क्या कहते हैं इफेक्टिव वेपनरी जो है। उसके बाद जो है उसमें फिर ना सिर्फ इस लड़ाई के साथ, वॉरफेयर के साथ, इसमें दोनों किस्म की वॉरफेयर हुई थी। बाय द वे, कॉलोनाइजेशन के अंदर आपके पास मेंटल वॉरफेयर भी थी और आपके पास फिजिकल वॉरफेयर भी थी, ठीक है। इन दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से ये मामला बना। उन जगहों को, उस जगह पर ना सिर्फ जाना, उनको अच्छे तरीके से स्टडी करना,
वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स हमारे यहाँ होता ये था कि अगर कोई फॉर एग्जांपल ट्रैवल लॉग्स बहुत मशहूर है हमारे पास, 1600 1500 ऑनवर्ड्स, 1400 ऑनवर्ड्स, ठीक है ना, 1400 से लेके ऑल द वे टू, मतलब यानी इवन नाउ, ये ट्रैवल लॉग्स जो है ना ये लोग लिखते थे। ट्रैवल लॉग्स में ये होता था कि फॉर एग्जांपल एक फरंगी जो है वो इन इलाकों में जाता था, यानी मुसलमान इलाकों में या इन दूसरे इलाकों में, और वहाँ के जो हालात हैं उनके बारे में जो है ना ये लिखते थे, अपनी ट्रैवल जर्नीज लिखते थे। उसके अंदर फिर क्या होता, सिर्फ ये नहीं होता था, वो एक एक्सटेंसिव अकाउंट होता था लोगों के रिलीजन का, उनके रहने सहने का, उनकी हर चीज़ का, ठीक है, कि क्या वो सोचते हैं, क्या वो खाते हैं, क्या वो पीते हैं, क्या वो समझते हैं, हमसे किस तरह वो फ़र्क है, ये पूरी एक स्टडी होती है, ठीक है। ट्रैवल लॉग सिर्फ ये नहीं, सफ़रनामे, जब भी लफ्ज़ हम सफ़रनामा सुनते हैं तो हमारे जहन में आता है कि यार ये तो कोई मतलब ऐशो इशरत की चीज़ है, लेकिन नहीं, सफ़रनामों से जो है ना ये मामला शुरू हुआ था। और सफ़रनामों के बाद जो है वो एक स्टडी, एक किस्म की स्टडी होती थी जो कि वहाँ पर कोलेट होती थी, और ये बड़े इंपॉर्टेंट होते थे, छपते थे, वहाँ पढ़े जाते थे, और उसके साथ जो है उस हिसाब से जब वहाँ पर इन्होंने सोचा कि हम वहाँ पर जाएंगे और कॉलोनाइजेशन करेंगे, ट्रेड करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, तो उसके अंदर वो उनकी नफ्सियात को बहुत अच्छे तरीके से जांच पड़ताल ना सिर्फ पहले से करते हैं बल्कि वहाँ आके मज़ीद करते हैं, ठीक है। और फिर उसके अंदर वो जब आए और उन्होंने ये डोमिनेशन शुरू की, हम ये सारी चीज़ों को वो नहीं कर रहे, लेकिन हम कह रहे हैं कि आइडियाज़ किस तरह आए। हम ये नहीं कहते कि देखें हमारे पास अगर हम चाहते तो फॉर एग्जांपल हम प्रॉपरली रेजिस्ट करते और उन आइडियाज़ को अपने ऊपर डोमिनेट ना करने देते, लेकिन नहीं, हमारे कई इलीट्स ने उनके आइडियाज़ को ऑप्ट किया और बड़े ही विशेष तरीके से ऑप्ट किया, ठीक है, अपने आप को अपनाया, टू द पॉइंट कि हमारे पास राइटिंग्स आती हैं जिसके अंदर अगर वो हमें जानवर कहते हैं तो मतलब हमारे जो राइटर्स हैं, कुछ बड़े थिंकर्स, इवन स्कॉलर्स जिनको हम नाम देते हैं, मैं नाम आपके सामने बाद में भी रखूंगा, वो यहाँ तक के कहते थे कि हाँ मानो कि हम जानवर हैं, हम वाकई में जो हैं हम जानवर की चीज़ में हैं। वो देखो वो इतने अजीज हैं, देखें उनकी टेक्नोलॉजी, देखें उनकी ये चीज़ें, देखें, समझ रहे हैं ना बात को। कहते हैं कि ये सिर्फ आला दर्जे और आला माइंड से आ सकती हैं, हमारे जैसी जहनीत से नहीं आ सकती। और फिर क्या करते थे कि वो उन्होंने उनके दीन को भी इख्तियार करना शुरू कर दिया। अच्छा, उनका दीन क्या था, देखो, जो क्रिश्चियंस और ये जो बंदे थे ना, प्रोटेस्टेंट स्पेशली, देखिए ये भी प्रोटेस्टेंट निज़म जो है ना वो एक किस्म की सेक्युलराइज्ड क्रिश्चियनिटी है, यानी उसके अंदर ना इस तरह का आंसर मौजूद है कि जिसके अंदर, हाँ, और वो जो सेक्युलराइज्ड क्रिश्चियनिटी है ना, वो इसमें ये है कि उसके अंदर बकायदा ये दीन को अलहदा किया जा सकता है, और उसमें नेचर जो है ना वो बहुत ऊपर की चीज़ है। मैंने आपको बताया था कि ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को एज ऑफ रीजन भी कहा जाता है, और इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो रीजन को एक्सट्रीम सुपरमेसी देती है इवन खुदा के ऊपर। और जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी ये पढ़ा था कि हाउ गॉड बिकेम अ सब्जेक्ट ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी, ठीक है, वो जो पेपर है उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए उन्होंने अपनी ज़हनी काविशों के को ना, खुदा को ना सिर्फ मटेरियल किताबें किया, सबसे पहले तो उन्होंने अपने जहन की किताबें किया ना, कि खुदा ऐसी चीज़ है जो कि ना सिर्फ हम कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, अपने जहन से कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, बल्कि उसको मटेरियल रेल्म के अंदर ले आए, ठीक है, मादियत के अंदर ले आए, और अपने दिमागों से ही लेके आए, ये सोच के कि जैसे उनके दिमाग की जो बनाई हुई जो आइडिया है वो खुदा को समझ पाएगी। समझ आई ना बात की आपको। तो ये चीज़ें जो हैं, ये आइडियाज़, नेचरियत का जो आइडिया, ये हमने खुद अडॉप्ट किया, ठीक है। और मैं इसमें कुछ आपके सामने नाम रखूंगा और आप हैरान भी होंगे। और फिर उसके बाद एक्सेसिव स्लेव लेबरिंग भी हुई है, क्योंकि हमने उनको एक किस्म की, आप कह लें कि आप हम एक किस्म का उनके लिए वर्क भी की। फिर उसके अंदर ये मामला क्या था, उसमें कंपटीशन, कैपिटलिज्म और एक्सप्लॉयटेशन। देखें जब एक्सेसिव इनका आपस में कंपटीशन भी था, डिफरेंट एम्पायर्स का, डेनमार्क की एम्पायर जो है अलहदा है, नेदरलैंड्स की एम्पायर अलहदा है, फ्रेंच की एम्पायर अलहदा है, और ब्रिटेन की एम्पायर अलहदा है, और ये आपस में जो है ये कंपटीशन में लगे हुए हैं, और किस्म किस्म के कंपटीशन में लगे हुए हैं कि किसके साथ मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन करें। तो ये मज़ीद से मज़ीद एडवांस से एडवांस तरीके ढूंढ रहे थे अपनी, जिनके ऊपर ये हुक्मरानी करते हैं उनके ऊपर काबू पाने के लिए। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना, ये इस चीज़ को इसने एक्सेसिवली और आगे जो है वो मामला दिया। अच्छा, व्हाट लेड टू द मॉडर्निस्ट शिफ्ट इन मुस्लिम रूल, ठीक है। अब ये की चीज़ें क्या हुई जिसकी वजह से हमने उनको अडॉप्ट। Certain key thinkers collectively introduced Enlightenment ideas such as reason, liberty, progress, and constitutionalism. याद रखें बच्चों,
ये चीज़ें जो है ना, ये इनकी इखलाकियात है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे लिए इखलाकियात क्या है? कुरान है ना, ठीक है, कुरान है, सुन्नत है, ठीक है। उसमें से सवाब की चीज़ क्या है और गुनाह की क्या चीज़ है, वो ये। लेकिन इनलाइटनमेंट की जो मोरालिटी है ना, जिसका मैंने पिछले लेक्चर में भी जिक्र किया था, वो ये है, ठीक है, कि क्या चीज़ जो है वो अच्छी है। रीज़न बहुत अच्छी है, आज़ादी बहुत अच्छी है, प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बहुत अच्छा है। मतलब यानी ये चीज़ें ना सिर्फ इसमें है कि ये इनहेरेंट गुड है, इसको करना सवाब है, ये इस लेवल की चीज़ है, ठीक है। इन्होंने इन चीज़ों को इस मुस्लिम इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स का हिस्सा बनाया। तो जब भी लफ्ज आप प्रोग्रेस सुनेंगे, ठीक है ना, आपके हमेशा उसके मामले में एक अच्छे ख्याल आएंगे, ये कोई अच्छी चीज़ है, कोई सच और हक की बात हो रही है। जब आपके सामने लिबर्टी का लफ्ज आएगा, आपके सामने होएगा कि यार आज़ादी एक अच्छी चीज़ है, मतलब यानी देखें, इस ये ज़रा ना एक मिक्स चीज़ है ये, इसकी बुरी, हम इसको बुरा नहीं कह रहे कि प्रोग्रेस बुरा है या लिबर्टी बुरा है, लेकिन जिस मायनों के अंदर वो लेके आए थे ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है, वो बहुत डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है। उसके अंदर ये हुआ कि आप देखें कि हमारे जो बुनियादी जिस तरह हमारे खाने पीने के जो मोरल्स है ना, वो इससे तब्दील हो गए, ठीक है। हमारी अखलाकियात इन चीज़ों की बुनियाद चेंज हुई, ठीक है। ये हमने ऑप्ट किए हैं, और ये अभी भी, मेरी बात को बात बताता चलूँ, हमारे अभी भी मुस्लिम लिटरेचर के अंदर यही अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, और यही अल्फाज जो हैं वो इस काम के लिए यूज़ होते हैं। बच्चों, आपकी अगली क्लास कब है? 7:30 पे है? 7:45। अच्छा, 7:45 है। बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं आपको ये बस आइडियाज़ कि हमारा जो डिक्लाइन है वो किस तरह हुआ इसको करें। एजुकेशनल रिफॉर्म, ठीक है, ब्लेंडिंग ऑफ इस्लामिक एंड वेस्टर्न नॉलेज, सबसे पहली चीज़ जो है ना, ये चीज़ें शुरू हुई थी, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास ये जो अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज है, और उसके अंदर जो हमारे जितने भी की थिंकर्स हैं, जिसके अंदर अपना सर सैयद अहमद ख़ान है और बाकी जो चीज़ें, इन्होंने इस काम को आप कह लें कि फ़रोग दिया। देखिए मेरी बात सुने, हम इनकी नीयतों पे शक नहीं करते। इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनकी बिल्कुल अच्छी नीयत थी, और इस्लाम का जो है ये बोलबाला ही चाहते थे। लेकिन बात ये है कि इन्होंने जो राह इख्तियार की ना, उन्होंने कहा कि जब तक हम वेस्ट को ऑप्ट नहीं ना करेंगे ना, या उसकी चीज़ों को, उनकी मोरालिटी और उनके सिस्टम और इंस्टीट्यूशनल्स को अपना हिस्सा नहीं बनाएंगे, हम कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकते। फिर रैशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी टू हार्मोनाइज विद फेथ एंड विद साइंस। तो हर चीज़ की रैशनल इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए, स्पेशली इस्लामिक थियोलॉजी की, हमारे अकायद की, और वो साइंस के साथ कॉन्ट्राडिक्ट ना करें। नंबर टू, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन एम्फसाइजिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड पॉपुलर सोवरेनिटी। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है बच्चों? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आप कह लें कि ये जो स्टेट स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये ऐसी चीज़ें हैं, देखें कि आप इमेजिन करें पाकिस्तान का भी अभी हालात भी देखें, देखें स्टेट हमेशा सुप्रीम रही, ठीक है। आप उसके अंदर शरीयत के लॉज नाफिज कर सकते हैं, लेकिन ट्रूली तौर पर जो स्टेट का स्ट्रक्चर, आप उसको नहीं हिला सकते, ठीक है। उसमें अगर कुछ भी करना है तो आपको वोट करके उसी सिस्टम का हिस्सा रहना, उसी सिस्टम के ताबे रहना पड़ेगा। और वो जो सिस्टम्स हैं जिससे एक बंदा आगे आता है, कोई चीज़ सेलेक्ट होती है, कोई चीज़ एम्फसाइज, मतलब यानी वो पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, वो एक बुनियादी तौर पर वहीं का वहीं खड़ा रहता है, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है कि ये हमारा एक आइन होगा, इसके ताबे हम चलेंगे, और आइन जिसने बनाया वो चीज़ है। अब हम क्यों भी अल्लाह अल्लाह ताला के लॉस को फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि हमारे आइन में लिखा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि जी आइन जो है वो एक किस्म का आपका सुपीरियर हो रहा है, आप कुरान आइन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये लफ्ज़ ज़रूर यूज़ किया जाएगा कि आइन के अंदर जो है ना, आप कोई भी चीज़ कुरान से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकते। मतलब यानी ये वर्डिंग का प्ले है, और साथ आपके स्टेट स्ट्रक्चर के अंदर भी काफ़ी इसके मसाइल मौजूद हैं। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरा जो स्टेट स्ट्रक्चर पूरी दुनिया के अंदर जो नेशनलिज्म का स्टेट स्ट्रक्चर लाया गया, उसके अंदर ये इशू है। उनके ओरिजिनल ममालिक, उनके इलाके, उनके लॉज वो किसी खाते में नहीं है, जो सिर्फ एक ही लॉ हर जगह चल रहा है, वो नेशनलिज्म का मामला। नेशनलिज्म जब इंट्रोड्यूस हुआ फ्रांस में, उसके बाद से ये जिस जिस जगह पर गया है, ये इसने अपने साथ एक स्ट्रक्चर जोड़ के रखा है। कोई भी दूसरा ख्याल, आइडिया, ये वो हमेशा इसके ताबे रहेगा, ठीक है। और अगर किसी ने भी आगे आके कोई तब्दीली लानी है, तो वो इस अगर वो इस जरिए से नहीं आ रहा, तो वो क्या है, वो मतलब यानी वो
वो जरिए के खिलाफ जा रहा है, ठीक है ना, तो फिर वो उसके उसका उसका मुकाबला किया जाएगा। सोशल प्रोग्रेस एंड नेशनल यूनिटी टू रेजिस्ट कॉलोनियल डोमिनेशन, देयर एफर्ट्स स्पार्क्ड इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल रेनेसांसेस, ठीक है। नाहदा इजिप्ट के अंदर ये मूवमेंट थी, रिफॉर्मिज्म और मॉडर्निस्ट मूवमेंट, ठीक है, विद इन इस्लाम। पहले कि जी इस्लाम को मॉडर्निस्ट करना पड़ेगा, उसको रिफॉर्म करना पड़ेगा। while some followers veered towards the conservative tradition, initial impact was significant shift towards integrating progressive enlightenment inspired ideas within Muslim society। देखें जो पॉलिटिकल डोमिनेशन हुई है ना इन सारे इलाकों के अंदर, वो सिर्फ उनकी पॉलिटिकल डोमिनेशन की अलाउंस हुई है जो किसी ना किसी कैपेसिटी में उन्होंने मॉडर्निज्म को अपने साथ मिक्स किया। मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान के जो आइडिया है, नज़रिया है, पाकिस्तान के अंदर बकायदा लिखा हुआ है कि हम मॉडर्न मुस्लिम नेशन है, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। लेकिन ये जो लफ्ज़ मॉडर्न है ना, ये सिर्फ ये नहीं है कि जो आपके जहन में उसका बेसिक आइडिया है, इसके पीछे पूरे का पूरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फलसफा मौजूद है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि जेन जो आपका अकल है उसकी सुपरियॉरिटी है किसी भी और चीज़ के ऊपर, और हक जानने का तरीका ही जो है वो अकल है। ये याद रखें कि ये मॉडर्निस्ट, जब मॉडर्न लफ्ज आता है ना, उसके अंदर ये फलसफा उसके अंदर रचा बसा हुआ। और फिर उसके साथ ये जो चीज़ जो है ना, हमारे सामने जो भी चीज़ें आई हैं पूरी वर्ल्ड के अंदर वो इस तरह। फिर हमारे की थिंकर्स कौन थे? ताहतावी, ठीक है, जमालुद्दीन अफगानी, मोहम्मद अब्दू, सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल, यंग टर्क्स की एक पूरी रेवोल्यूशन थी, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, इस्माइल बे गैस्परिंस्की, अहमद दहलान, और भी हैं, ठीक है। ये मैंने दरअसल ये बंदे क्यों चुने हैं, ठीक है, ये दरअसल सिर्फ ये बंदे नहीं है, मैं ऑनेस्टली बताऊं, और ये बस कुछ हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट जो है ना, इनका, देखें, और हम इनकी नीयत पर भी शक नहीं करें, ठीक है, लेकिन इनके कुछ इम्पैक्ट आप आपके जहन में कुछ आया भी होगा कि देखें यार, जमालुद्दीन अफगानी फॉर एग्जांपल या मोहम्मद अब्दू, ये तो अच्छे फिगर्स हैं, ठीक है, इनकी कई चीज़ें ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर वर्क्स ये थे कि इसके साथ जो है सेक्युलरिज्म का जो डिपार्टमेंट है और ये मिक्स ऑफ मॉडर्निज्म एंड इस्लाम जो है वो यहाँ पर एंटर हुआ है। और अगर आप ये देखेंगे मैप, एक मिनट मैं आपको मैप दिखाऊं। अच्छा, ये देखें, ये इन इन जगहों पर जो है ना इनका, ये अहमद दिलान इंडोनेशिया में, ठीक है ना, सुकारती अल अंसारी जो है यहाँ पर, इधर मलेशिया इंडोनेशिया ये वाले एरियाज, ठीक है। ताहतावी और मोहम्मद अब्दू इजिप्ट और इस वाले इन इलाकों में इनके काम, इनकी राइटिंग्स यहाँ फैली हैं। हमारे पास ये मैंने मोहम्मद इकबाल लिखा हुआ है, लेकिन मोहम्मद इकबाल और सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज और ये वो चीज़ें, क्योंकि अलीगढ़ जो है ना उसकी जो थिंकिंग है वो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट हुई थी। और मोहम्मद इकबाल और बाकी चीज़ें और हमारी मुस्लिम आइडेंटिटी का हिस्सा नेशनलिज्म के साथ जोड़ना, ये चीज़ें, इसमें फिर जमालुद्दीन अफगानी जो इधर का इलाका है, इस्माइल गैस्परिंस्की जो है वो रशिया का, ठीक है, और मुफ्ती कमाल अतातुर्क जो है वो टर्की का। ये सारे जो हैं, ठीक है ना, ये आप क्या इमेजिन करते हैं कि इतनी आसानी से कमाल अतातुर्क जो है वो, उसने कुस्तुनतुनिया हमारे लिए बचा लिया। दरअसल जिस थिंकिंग को प्लेस किया गया है ना, जब तक आप ये मॉडर्निस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ताबे हैं ना, उसको कोई आपके को खुद कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिजिकली आप ऑटोमेटिकली उस सिस्टम के ताबे हैं, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आगे देखें। अच्छा जी, ताताबी वादन अर्ली, इसके बारे में हम, इनकी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन बात यह है कि इन्होंने अपने अपने कैपेसिटी पे देखें ये चीज़ें इंट्रोड्यूस की, और इसकी वजह से जो है हमारे यहाँ आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये आइडियाज़ जो हैं वो इन्फ्यूज़ किए गए, ठीक है। तो हम इसको ये करते हैं, इनकी डिटेल्स में आपको जाने की ज़रूरत नहीं, ना इसका ताल्लुक आपके उससे होगा, ठीक है। लेकिन ये मैंने एक लिस्ट जनरेट की हुई है, जो ये अलहदा से एक लेक्चर भी है मेरा, तो इस वजह से उसके कैपेसिटी में वो किया था। अच्छा, तो बच्चों यहाँ पर ज़रा एंड करते हैं, कोई क्वेश्चन आंसर अभी तक? हाँ जी, मैं, मेरा मुराद यहाँ इलामा इकबाल है, लेकिन इलामा इकबाल जो है ना उनको, उनके पास हमारे पास सारी थॉट्स आती हैं, ठीक है। इलामा इकबाल जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मॉडर्निज्म को आइडेंटिफाई भी किया, ठीक है। ना सिर्फ के यानी इनके
यानी जो अंग्रेज की थिंकिंग है ना उसको भी आइडेंटिफाई करने में भी बहुत ज़बरदस्त इनका काम है। लेकिन जो सोल्यूशन की बारी जब मामला आया ना, जो मोहम्मद इकबाल ने दिया है, और मोहम्मद इकबाल की जो एक किताब भी है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, जो कि उनकी मेनली जो है उनका इंग्लिश वर्क जो है, उसके अंदर फिर आ जाके उन्होंने फ़लसफ़े और रैशनलिज्म को फोकियत दी है। ठीक है। ऑल दो उसका इम्पैक्ट एलीट्स में ज़्यादा हुआ है, लेकिन देखें जो इम्पैक्ट एलीट को करता है वो इवेंचुअली हमारे सिस्टम को भी करता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर मोहम्मद इकबाल को मैं उस तरह नहीं कहूँगा कि उस तरह ये यहाँ पर थे, ये बस लिस्ट में आ गया नाम। ये मेन जो बंदा हमारी साइड पे आएगा ना, वो आएगा सर सैयद अहमद खान आएंगे। ठीक है। और भी हमारे पास कोई एक बंदे नहीं है, हमारे पास कई बड़े बड़े और नाम भी हैं, जिसमें अल्ताफ एंड हाली है। ठीक है, जो हमारे फोर मेजर पोइट्स हैं। ठीक है, वो भी उसमें आता है, हाली उसमें आता है, और इनकी राइटिंग्स आती हैं। और ये हमें अभी आपके उर्दू लिटरेचर के अंदर जो जो बंदा आपको अदीब पढ़ाया जाता है ना, वो किसी न किसी कैपेसिटी से ये अलीगढ़ वाली जो लाइन ऑफ मॉडर्निज्म है ना उसके साथ लिंक्ड है। नो डाउट इनके अदब के अंदर अमेजिंग काम है, ये स्मार्ट बंदे थे, जीनियस बंदे थे। लेकिन क्या कहते हैं कि इन्होंने थोड़ा सा ये मॉडर्निस्ट मिक्सचर जो है ना उसको फ़रोग देने के अंदर थोड़ी सी हेल्प की है। ठीक है। तो ये मैं बता रहा था। और एनी अदर क्वेश्चंस? अस्सलाम वालेकुम हवास भाई। जी जी। देखें, एक तो जो जैसे इकबाल हैं, ये लोग हैं, ये दीन की तो बात शायद करते थे, मतलब इस्लामिक स्टेट की, इस्लामिक आइडेंटिटी की शायद बात किया करते थे, कि मुसलमानों को भारना, मुसलमानों की कुछ इस्लाह के काम करना। लेकिन जो वो वाला इम्पैक्ट मुझे शायद क्लियर नहीं समझ आया, कि जो इन्होंने किस तरीके से, जो आप कह रहे हैं मॉडर्न जो सोच है, ये प्रोग्रेसिव सोच को किस तरह डाला और उसका क्या इम्पैक्ट क्या निकला, शायद ये मुझे नहीं क्लियर समझ में। ये दरअसल ना एक ऑब्वियसली ये ज़रा मुश्किल है समझाना, क्योंकि बात ये है कि ये ना जब हम इनकी राइटिंग्स पढ़ते हैं ना, हमें तब ये क्लियर होता है। ठीक है। इलामा इकबाल को साइड पे करें, उनको मिसाल ना लें, आप सर सैयद अहमद की राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करें। ठीक है। अब इन्होंने कहा था कि जो ओनली तरीका है ना हमें फेस करने का, ठीक है, फिर इन्होंने इनकी जो वो ये यानी वेस्ट के मसले को फेस करने का जो मेन तरीका है वो ये है कि हम इनके इंस्टीट्यूशंस को ऑप्ट करें। ठीक है। और उसको ना सिर्फ ऑप्ट करें बल्कि उनको अपने सिस्टम का हिस्सा बनाएं, और ये वो करें और इनकी सर्विट्यूट करें। ठीक है। अब ये है कि सर सैयद ने तो ये ग्राउंडिंग वर्क तो दिया था, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, और उस पर फोकस ये था। और उसी उसकी मुराद यही थी वेस्टर्न एजुकेशन। ठीक है। और वेस्टर्न एजुकेशन के साथ जो है वो इस्लामिक एजुकेशन भी। ठीक है, इन दोनों का कोई मिक्स बनाया जाए, जिसके ज़रिए जो है हम दोबारा जो है अपने आप को दुनिया के फेस पे डोमिनेट करें। याद रखें, ये सारा जो एजुकेशन का सिस्टम और ये ऑप्ट और अडेप्शन का सिस्टम है ना, ये इस सोच के साथ आया है कि अगर हम वो नॉलेज, वो चीज़ों को ऑप्ट करेंगे तो हम सुपीरियर हो जाए। समझ रहे हैं बात को? जिस तरह वेस्ट हमारे ऊपर सुपीरियर हुआ है अपनी टेक्नोलॉजी के साथ, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, अपने मामला के साथ, तो उस वजह से चूंकि उसकी पास ये चीज़ें थी, ताहम वो हमारे ऊपर आया। समझ आई? तो इस सोच की बुनियाद पर ये चीज़ें आई हैं, और इंक्लूडिंग इनमें नेचरियत भी काफ़ी पाई जाती है। और नेचरियत से मैंने आपको ये बताया, नेचुरलिज्म, जो कि आप कह लें कि उसमें यह है कि क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान ने जब तफसीर लिखी थी तो उसके अंदर, उसकी तफसीर के अंदर बाकायदा कई चीज़ों की नफ़ी है। ठीक है। जैसा कि एंजल्स की नफ़ी है, बाकी चीज़ों के मिरेकल्स की नफ़ी है। ठीक है। जब ये नफ़ी है ना, और ये नफ़ी इसी सोच से है क्योंकि मादियत जो है ना वो डोमिनेट करती है। और इस तरह की जो मॉडर्निस्ट थिंकिंग है, सिमिलरली आप कह लें कि कमाल अतातुर्क की तरफ है। ठीक है। अब ऑब्वियसली ये सारे इतने एक्सप्लिसिट नहीं थे अपनी उसमें, कुछ लोग कम थे, कुछ लोग ज़्यादा थे, लेकिन और ये चाहते मुसलमानों की सक्सेस ही थे। लेकिन आज आके हुआ ये है कि इन्होंने एक ऐसे मिक्सचर बनाए जिसमें हमारी जो ऑर्थोडॉक्सी और ट्रेडिशनलिज्म है उसको बहुत नुकसान पहुंचा है। यानी हमारे दीन की जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, ठीक है, एटलीस्ट पॉलिटिकली, वरना हमारे इंस्टीट्यूशन अभी भी कायम है जो कि ऑर्थोडॉक्सी को प्रिजर्व करते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है ना इनका एटलीस्ट पॉलिटिकल लेवल पर जो है ज़्यादा इम्पैक्ट हो।
समझे आपको थोड़ा आइडिया हुआ रिजवान? जी। अ, देखिए, मैं मतलब मुझे ये समझ आई कुछ बज़ाहिरन जो ये बात करते थे उसमें कुछ अच्छी चीज़ ये लगती थी कि आप अगर दीन को भी पढ़ रहे हैं और आप मतलब मॉडर्निटी के अंदर या कम से कम साइंस की जो नॉलेज है, या मतलब इंग्लिश की साइंस की नॉलेज आप ले रहे हैं, तो आप दोनों जगहों से इंपॉर्टेंट चीज़ें ले रहे हैं। लेकिन मे भी उन्होंने बीच में जो चीज़ें डालना शुरू कर दी, जिस तरह मैं मॉडर्निटी के नाम पे। देखिए देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये इसलिए क्लियर नहीं है क्योंकि कई राइटर्स को भी नहीं पता कि कहाँ पर आप जो है ना, आप उनकी जो है वो उनके दीन को ऑप्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका दीन इन्हीं लाइंस के अंदर घुसा हुआ है। समझ रहे हैं बात को? उन हम्म। उनका कल्चर जो है वो शेक्सपियर और ये वो और इंग्लिश की जो पूरा स्ट्रक्चर है इसके अंदर उनका आप जब ये पढ़ते हैं लिटरेचर के अंदर, आप सिर्फ उनका कल्चर नहीं पढ़ते हैं, आप उनके मोरालिटी पढ़ते हैं, आप उनकी राइटिंग स्टाइल ये वो चीज़ें उससे आप एक इम्प्रेशन लेते हैं। ना सिर्फ इम्प्रेशन लेते हैं, आप कई चीज़ें पकड़ते हैं, ठीक है? और क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है उसका जो वेट है वो उन राइटिंग्स के अंदर होता है, ठीक है? एक बंदा कहेगा यार शेक्सपियर के हैमलेट नॉलेज में क्या कोई ये कोई दीनी किताब तो नहीं, नहीं दीनी किताब नहीं है। लेकिन इसकी किसी भी जो कल्चर होता है ना, कल्चर का आर्ट का इम्पैक्ट होता है आपकी मोरालिटी के ऊपर, ठीक है? आपकी अच्छाई बुराई में फर्क करने की कैपेसिटी के ऊपर, ठीक है? उसी तरह दुनिया को किस तरह देखना चाहिए, ठीक है? अब जब आप ये देखें कि सिर्फ जो बंदा रैशनल है, लॉजिकल है, मतलब यानी ये लफ्ज़ जो है ना, ये लॉजिकल रैशनल, इसमें बड़ा ना एक अलहदा से इसका वजन है। समझ रहे हैं बात को? और वो हमने वजन अपने ऊपर सर पे लिया कि जब तक कोई बंदा रैशनल नहीं है, लॉजिकल नहीं है, वो अच्छा नहीं है, या फिर उसने कोई जो काम किया वो ज़बरदस्त काम नहीं किया, उसने कोई गैर ज़बरदस्त काम किया, ठीक है ना? तो ये चीज़ जो है ना, ये इस सारे कॉन्टेक्स्ट के साथ आती है, ठीक है? तो अब मैंने यही कहा कि इनमें से कोई भी बंदा जो है ना, वो आप ये नहीं कहेंगे कि बदनीयत था, ये नेक नियत है, ठीक है ना? और इन्होंने लेकिन जो लिटरेचर इस्तेमाल किया है ना उसके साथ कुछ और चीज़ें भी आई, ठीक है? अनइंटेंडेड आई, ठीक है? नियत तो यही थी कि भाई हम प्रोग्रेस करें, हम आगे करें, अच्छी चीज़ें करें, दोनों में कमांड हासिल करें, ये करें वो करें। लेकिन इसके साथ कुछ हम इस मसले को, इस ईवल को पहचानना इतना आसान नहीं है, ठीक है? जो इसके साथ आता है और जिस वजह से हम जो है एक किस्म की इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स और मगलूबियत का शिकार हो जाते हैं, ठीक है? इन सारे सिस्टम्स के जरिए। आप बात समझ रहे हैं? एक जी, कुछ पोइम हद है तक। बड़ी, ये मुझे पता है ये मुश्किल है, लेकिन ना एक पोइम है उसकी, ये नाम भूल गया उनका, साहब और नेटिव के नाम से। और ये जो डिटेल है उसके अंदर ये एक चीज़ बताता है कि हमारी हर चीज़ जो है वो इनके ताबे है किसी न किसी कैपेसिटी में। और हम ना चाहते हुए भी चाहते हुए ना इस सिस्टम के ताबे हैं, और अगर हम कोई एमेल्गमेशन नहीं ना ढूंढेंगे, कोई मिक्सचर नहीं ना ढूंढेंगे, हमारा कुछ भी नहीं बनेगा। अब इसका सोल्यूशन ये भी नहीं कि ऑब्वियसली इसका सोल्यूशन ये भी नहीं कि हम पूरी तरीके से इसको रिजेक्ट कर दें, क्योंकि हमारी हर किस्म की रहन सहन के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। कहाँ पर उनकी मोरालिटी आती है, कहाँ पर निकलती है, इसको ऑब्वियसली ये एक ये एक और टाइम का क्वेश्चन है। लेकिन मैं इस मेरे पूरे लेक्चर की समरी क्या है, मेरी समरी ये है कि जब ये सिस्टम्स, ये सेक्युलराइजिंग सिस्टम्स है, ठीक है? ये दीन की जो अ, आप कह लें कि एफिकेसी है हमारी डे टू डे लाइफ में, उसको कमज़ोर करती हैं, ठीक है? और सेक्युलर सिस्टम को और एनहांस और पावरफुल करती हैं। उसके अंदर एथिज्म का, खुदा के रिजेक्शन का मामला आना या उसको बीच में आना बड़ा आसान हो जाता है। तो ये दिस इज द समरी ऑफ टुडेज क्वेश्चन कि हमने किस तरह जो है ये आइडियाज़ को ऑप्ट किया। यहाँ पर हमारी बस ट्रांजिशनिंग ये होनी चाहिए कि वेस्टर्न आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स, प्रोग्रेस, और ये वो सारी चीज़ें जो हैं ये एक कॉम्बिनेशन में हमने भी जो है अपनी तौरास के अंदर डाल ली हुई है, ठीक है? और इस वक्त कोई मुस्लिम मुल्क ऐसा नहीं है जो इससे फ्री हो। समझ गए बात को? जी। वैसे तो खैर, मेरे जहन में पता नहीं
क्यों आ रहा है, जैसे कि आजकल जिनको लोग सुनते हैं, आई थिंक जो जर्नलिस्ट में एक डॉक्टर मोहित पीरजादा है जैसे, हम्म। आई थिंक वो इस चीज को एम्प्लॉय करते हैं कि कि आपकी प्रोग्रेस मॉडर्निटी के साथ लिंक्ड है, कि आप जब तक कि प्रोग्रेसिव मॉडर्न रैशनल थिंकर नहीं होंगे, हम्म। आप इसी वजह से पीछे रह गए हैं। हम्म। तो जब तक आप इन वैल्यूज को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे। आई बिल्कुल। थिंक वो करते किसी और कैपेसिटी में है, लेकिन मैं थोड़ा सा रिलेट कर पा रहा हूँ कि मे बी शायद ये इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता सीप किया जाता है आइडियाज को, कि आपकी अपनी आइडेंटिटी के साथ नहीं, आप उनकी आइडेंटिटी के साथ जो है वो ग्रो कर सकते हैं या बच्चे कामयाब। ये बच्चे ये पाकिस्तान स्टडीज़ के लिटरेचर से, बल्कि आपकी स्कूलिंग में आपकी नर्सरी केजी की किताबों से लेके आपकी पूरी ये यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन है, वहाँ तक ये बहुत ही एक्सेसिवली इन्फ्यूज्ड हुआ है। ठीक है। और हमने शुरू में ही पाकिस्तान बनने के साथ ही इस एजुकेशन के आंसर को, इस एजुकेशन सिस्टम को अपनाया है, अडॉप्ट किया है, अलीगढ़ एजुकेशन सिस्टम को, जिसके अंदर हमने इसको मिक्सर को बनाया। ठीक है। जिसके अंदर हमने सही तरीके से इसको वेस्टर्न मोरालिटी से अलहदा नहीं किया या नहीं कर पाए। ठीक है। तो ये अमेलगमेशन जो है ना, ये वहाँ से चलती हुई आती है। और ये हर बच्चा जो है, हर मुसलमान बच्चा एटलीस्ट जो पाकिस्तान में रहता है, जो किसी स्कूलिंग सिस्टम से गुजरा हुआ है, वो इसके साथ किसी ना किसी कैपेसिटी पे अफेक्टेड है। और अगर वहाँ से नहीं अफेक्टेड, तो ये जो टेक्नोलॉजी है, जैसा कि टिकटॉक है, ये है, वो है, वो इसके ज़रिए जो है वो किसी न किसी कैपेसिटी से उस तरीके से इन्फेक्टेड। ठीक है। तो ये चीज़ जो है, इसका मुकाबला करना ज़रा थोड़ा सा, इसको पहचानना ही बहुत बड़ी बात है कि हम इसको पहचान ले कि कहाँ से हमारे ऊपर हमला होता है। ठीक है। कहाँ से हमारे ऊपर जो है वो इस तरह की आइडियाज़ आते हैं। चलें, आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन इंशाल्लाह जो है ना वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है। कोई और क्वेश्चंस? एनीबडी एल्स? नहीं? चलें, ठीक है। ये डिस्कशन में ना भेजा करें, देखिए डिस्कशन वाले ग्रुप में भी क्वेश्चंस भेजा करें, अगर आपको बाद में कोई ख्याल आए, कोई चीज़ ज़रूर भेजें उसे। ठीक है। हम इसको डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।